दोस्तों, आप लोगों का चैनल में स्वागत है। आज कांग्रेस का अधिवेशन का आज बताए थे कि 3 वीडियो में समाप्त करेंगे, तो आज सेकंड डे है। 1900 से लेकर के 1930 तक आज बताएंगे। 20 अधिवेशन आपको कल बता देंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कौन कौन सा अधिवेशन हुआ 30 साल में। तो देखिए, 1901 का अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। यह अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष दिनसा वाचा थे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इसमें पहली बार महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी जी भाग लिए थे दोस्तों। कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। आइए दोस्तों, 1902 का अधिवेशन है। 1902 का अधिवेशन हम लोग का कहाँ पे हुआ था? तो 1902 का हुआ था अहमदाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1930 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1903 का अधिवेशन हम लोग का मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। लाल मोहन घोष थे। 1904 का अधिवेशन हम लोग का कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम था हेनरी कॉटन। और यह किस लिए महत्वपूर्ण था? तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना कब भाग लिए थे? तो 1904 में कांग्रेस का अधिवेशन में। और महात्मा गांधी जी कब भाग लिए थे? तो 1901 में भाग लिए थे। 1905 का अधिवेशन 1905 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हम लोग का बनारस में हुआ था। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906, यहाँ पे 6 दोस्तों आप लोगों का छूट गया है, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ इसको थोड़ा डिलीट करके 1906 लिख देते हैं। 1906 हुआ था कलकत्ता में। इसमें दादा भाई नौरोजी आप लोगों को दोस्तों हम बताए हैं कि 3 बार हुआ था हम लोगों का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता किए थे कौन कौन? दादा भाई नौरोजी 3 टाइम। कब कब? 86 में किए थे, 1886, 1893 और 1906 में किए थे दोस्तों। आइए देखते हैं। 1906 का अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, यह आया था दोस्तों। 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन में पहली बार फूट पड़ा था। क्या पड़ा था दोस्तों? पहली बार फूट पड़ा था। इसमें अध्यक्ष को लेकर के मतभेद हुई थी और कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था हम लोगों का सूरत में। कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। 1908 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1908 का हम लोगों का हुआ था मद्रास में। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष रास बिहारी घोष ही थे। इसमें क्या बना था? तो इसमें कांग्रेस का संविधान बना था दोस्तों। क्या बना था? कांग्रेस का संविधान बना था। 1909 का अधिवेशन देखिए, 1909 का अधिवेशन हम लोग का कहाँ पर हुआ? तो 1909 का हुआ लाहौर में। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष 1909 में कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। 1910 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो 1910 वाला इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष थे बेडरबन। ठीक दोस्तों, बेडरबन हम लोग के अध्यक्ष 2 बार बन गए। एक बने थे 1889 में और एक बने 1910 में। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो व्यामेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो पहली मुसलमान को बनाया गया था। पारसी पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और हिंदू थे व्यामेश चंद्र बनर्जी। और चौथा जॉर्ज जूल जो अंग्रेज थे। पाँचवा बेडरबन में बने थे और छठा में 90 में बने थे फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इस तक क्रम को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1911 का कोलकाता अधिवेशन बहुत ही फेमस है दोस्तों। कलकत्ता अधिवेशन बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें जनगण मन का मतलब गाया गया था। क्या गाया गया था? जनगण मन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बिशन नारायण धर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये दोस्तों पिछला बार बीएसएससी का क्वेश्चन है। ये कौन सा अधिवेशन था? ये था 27वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? ये 27वां अधिवेशन। बीएसएससी का एग्ज़ाम में आया हुआ है। सीजीएल 3 में पीटी में आया था ये क्वेश्चन दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे माधोलकर। कौन थे? माधोलकर। ये बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर हम लोग जानते हैं कि वो जो बस स्टैंड था वहाँ पे मतलब कहा जाता है उसको बांकीपुर। इसमें ए ओ ह्यूम को पिता मतलब कि कांग्रेस का पिता कह करके स्वीकारा गया था।
1912 का अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। 1913 का अधिवेशन देखिए दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो 1913 का अधिवेशन हम लोग का कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सैयद मोहम्मद बहादुर। 1914 का अधिवेशन देखिए कहाँ पर हुआ था, ये सब एक एक बार पढ़ लीजिएगा। 1914 का हुआ था मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बसु अध्यक्ष बने थे। 1915 वाला मुंबई में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, वो बने थे वायसराय 34 के आसपास। तो ये पहले ही मतलब कांग्रेस के में भाग लिए थे लॉर्ड वेलिंगटन। 1916 का जो समझौता, ये लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष किए थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो 1907 में विभाजन हुआ था कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल के बीच में, तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का मिलाप हुआ था दोस्तों 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। आइए दोस्तों इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था थोड़ा सा देख लेते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार किए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक, इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी की मुलाकात किससे हुआ था, तो चंपारण के एक भीतिहरवा गांव के किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। इनसे ये मिले थे महात्मा गांधी। कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा अधिवेशन, तो लखनऊ। कौन सा, 1916 का अधिवेशन। मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से गर्म दल और नरम दल, आप लोगों को बता दोस्तों कि गर्म दल और नरम दल एक हो गए थे। इसी अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, अभी बताया आप लोगों को। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन का अधिकार को स्वीकार किया गया था, जो 1919 से लागू हुआ था दोस्तों। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने का आश्वासन दिया था। क्या दिया था मुस्लिम लीग, कि हम भी स्वतंत्रता में आपके साथ हम भाग लेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। मदन मोहन मालवीय किसने विरोध किया था, तो मदन मोहन मालवीय विरोध किए थे। आइए दोस्तों 1917 का अधिवेशन। 1917 का अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, मतलब कि इसमें पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, एनी बेसेंट को। ठीक, कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन। ठीक, 1918 का अधिवेशन। 1918 का अधिवेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था दोस्तों। 1918 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अध्यक्ष इसमें बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल, जिसने बाल गंगाधर तिलक को कहा था भारतीय शांति का जनक, इसीलिए वो मतलब केस के मामले में लंदन चले गए थे, तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, मतलब कि अध्यक्षता नहीं कर पाए थे, जिसके बदले में मदन मोहन मालवीय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1918 में। आइए दोस्तों 1919 का अधिवेशन। 1919 का अधिवेशन दोस्तों हम लोग का अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू जी किए थे। 1920 और ये दोस्तों 1918 का अधिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1918 के अधिवेशन में शायद 1918 का अधिवेशन, ठीक है दोस्तों देखते हैं। 1919 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू जी बता दिए। 1920 का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, लाल बाल पाल में किसने अध्यक्षता किया है कांग्रेस का, लाल सिर्फ किए हैं, यानी कि लाला लाजपत राय जी किए हैं, बाल और पाल नहीं किए, मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल, मतलब कि लाल बाल पाल नहीं किए हैं। 1920 बाल गंगाधर तिलक नहीं किए हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय ही सिर्फ किए हैं। ठीक, 1920 का जो अधिवेशन है महाराष्ट्र में हुआ था, विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। 1921 अहमदाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान। 1922 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गया वाला, चितरंजन दास। 1923 का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, बहुत युवा थे उस टाइम, 35 वर्ष के ही थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1888 में
12 साल और 23 साल 35 साल के हुए थे उस टाइम। सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 1923 का वार्षिक अधिवेशन का कनाडा में मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। 1924 का दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे 1924 में। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक भारतीय महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1926 का अधिवेशन हम लोग का कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था, असम में। और श्रीनिवास आयगर अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें इसमें खादी वस्त्र का इसमें प्रस्ताव मतलब कि बोला गया था कि सभी जो जितने भी सदस्य खादी वस्त्र मतलब पहन करके आएंगे इस सम्मेलन में। 1927 का अधिवेशन हम लोग का कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 1927 का अधिवेशन हम लोग का हुआ था मद्रास में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी थे। इसी अधिवेशन में दोस्तों क्या किया गया था? तो इसी अधिवेशन में दोस्तों साइमन कमीशन का मतलब कि विरोध का मतलब कि इसमें मीटिंग रखा गया था। 1928 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे और कलकत्ता में हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसलिए क्योंकि इसमें एक विदेश विभाग, कांग्रेस के लिए अलग से एक विदेश विभाग का इसमें क्या किया गया था? तो निर्माण किया गया था। 1929 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1929 का अधिवेशन हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वराज शब्द नहीं दोस्तों, पूर्ण स्वराज का इसमें क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था इसमें? पूर्ण स्वराज। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था दोस्तों। और 30 जनवरी और 1930 से ही हम लोग मतलब कि स्वाधीनता दिवस मनाने लगे थे। और 1930 दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन से वर्ष में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ दोस्तों? तो 1930 में कोई वार्षिक अधिवेशन दोस्तों नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये जितना भी है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करके आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, जल्दी याद होता नहीं है दोस्तों। ये कराने के बाद मैं पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन आए हुए रहेंगे, जितने भी एग्ज़ाम हुए, मैं सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, कम से कम 200 प्लस। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा।